रात के बाद तंत्र मंत्र यंत्र की तमाम सोई शक्तियां जाग उठेंगी और उन्हें उनकी कठोर साधनाओं का फल प्रदान करेंगी। वो फल जिसके लिए उन साधकों ने इंसानी मुर्दों का मांस भी खाने में कोई गुरेज नहीं किया, जिन्हें आपने अपने आसपास शायद ही कभी देखा हो और देखा भी होगा तो शायद ही कोई हो जिसने उन्हें उनकी विचित्र साधनाओं के साथ देखा हो। हम उन्हीं की तलाश में निकलने वाले थे। सफर मुश्किल था, खतरनाक था, लेकिन रोमांचक भी था। तो चलिए शुरू करते हैं उस दुनिया का सफर जो अब तक अनजान था, अबूझ था, अनसुलझा था। सुबह हमें दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। आकाश हल्के बादल छाए हुए थे। हम वक्त पर स्टेशन के बाहर पहुंच गए। हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग अपने अपने गंतव्य के लिए आते जा रहे थे। लाल कपड़ों में कुली आते जाते लोगों को हसरत भरी निगाहों से ताक रहे थे। आंखों में उन्नींदी अभी बाकी थी, लेकिन कामरूप के कामाख्या में डेरा जमाए तांत्रिक मांत्रिकों से मिलने की उत्सुकता रगों में बिजली की तरह दौड़ रही थी। प्लेटफॉर्म पर असम जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी। आखिरकार हम अपनी अपनी सीट पर पहुंच गए। एक गहरी सांस के साथ मैंने आसपास बैठे लोगों को देखा। लोग भी हमें नजरें बचाकर देख रहे थे। शायद वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। गाड़ी स्टेशन से आगे बढ़ चुकी थी। दिल्ली अब हमसे दूर जा रही थी और नजदीक आ रही थी वो रहस्यों भरी दुनिया जहां सुनते आए हैं कि इंसान को तोता बना दिया जाता है, भेड़ बना दिया जाता है, बकरा बना दिया जाता है। मुझे टीटी आता हुआ दिखा। टीटी साहब का रोबीला चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत के दीवान रहे हैं। लंबा कर, बड़ी बड़ी मूंछ, सर के बाल अब उन्हें अलविदा कह चुके थे, लेकिन जाते जाते सौगात अनुभव जरूर दे गए थे। मैंने थोड़ी औपचारिकता के बाद उनसे अघोर तंत्र के बारे में पूछा। वहाँ पर कुछ लोगों की धारणा कुछ सुनने में आया कि वहाँ कुछ तांत्रिक विद्या जैसी चीजें हैं और वहाँ ज्यादातर जो है तांत्रिकी लोग अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए वहाँ पे आते हैं। लाइन तो लंबी लगती है मंदिरों में। और उसके बाद वहाँ थोड़ा सा ये देखा कि कुछ बलि चढ़ाई जाती हैं, जैसे बकरे हैं, कबूतर हैं और भी चीजें कई। तो वहाँ चारों तरफ उसमें खून के धब्बे और खून लगा रहता है मंदिर में चारों तरफ। ढोंग पूरा ज्यादा है, मगर कुछ न कुछ उनके अंदर है, तभी कुछ कर देते हैं वो। तो ऐसा मैंने कुछ देखा भी है और सुना भी है उसके बारे में। तो अघोरी वही जो हम बता रहे हैं कि जब प्लेटफार्म पे या कहीं भी गाड़ी मिल भी जाते हैं वही वो लोग होते हैं, मगर वो मांसाहारी
और वहाँ के शमशान घाट के जो चिता में जलते रहते हैं उनके मांस को खाना, ये हमने सुना गया है उसके बारे में। ओघड़ जीवन का मकसद क्या है? साधनाएं और सिद्धियां किस लिए? क्या इनके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि खुद को दुनियावी जीवन से अलग और शक्तिमान साबित किया जाए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारे दिलो दिमाग में हलचल किए हुए थे। हम इन्हीं सवालों में उलझे हुए वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। आसपास बैठे लोगों पर नजरें दौड़ाई तो देखा कि लोग अपने में मस्त सफर का आनंद ले रहे थे। मैंने अपने बैग से अघोर पंथ पर लिखी एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। एक बार फिर उस अनजान दुनिया की धुंधली तस्वीरें मेरे जहन आंदोलित करने लगी। मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने किताब से ध्यान हटाकर खिड़की से बाहर के नजारों को देखने की कोशिश की। दोपहर बीत चुके थे। सूरज अब ढलान पर था। शाम दस्तक देने को तैयार हो रही थी। बाहर की रोशनी रेलगाड़ी के डिब्बे की उस खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। हम दिल्ली से काफी दूर निकल गए थे। अब हम बिहार के कटरिया स्टेशन पर थे। सफर कटता जा रहा था। काला जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और भयंकर साधकों के नगर कामरूप में कामाख्या की तस्वीर रह रहकर हमारे जहन को झकझोर दे रही थी। मैं उठा और टहलकदमी करता हुआ वहां पहुंच गया जहां ट्रेन के 2 डिब्बे जुड़ते हैं। मैं ये सोच रहा था कि वाम साधनाओं अघोरियों का जीवन इतना कठिन क्यों है, उनकी साधनाएं इतनी विचित्र और डरावनी क्यों होती हैं। मैं अपनी जगह पर खड़ा था और धरती घूमती जा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। सब यात्री अब सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक बच्चा सोने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा वो बच्चा दुनिया की सारी समस्याओं से दूर निश्चल भाव से अपने आप मस्त था। मुझे लगा शायद बचपन का वो स्वाभाविक भाव ही कुछ विशेष है जिसे वापस पाने के लिए लोग पहाड़, जंगलों, शमशानों की खाक छानते हैं। हम भी पूरी टीम के साथ अगली सुबह के इंतजार में सो गए। इम्प्रूव्ड कॉर्न ग्रेन से बना कंबोज प्रॉपर डाइट। मम्मा कहती है इसे खाने से दिमाग तेज होता है और बॉडी स्ट्रॉन्ग। कंबोज प्रॉपर डाइट खाने से मैं दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ। कंबोज प्रॉपर डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कंबोज प्रॉपर डाइट सबके लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्या नया हो रहा है आपकी सदारत में, आपकी अगुवाई में? पिछला विधानसभा चुनाव और उससे निकला हुआ परिणाम। सरकार कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश में? किसी भी फ्रंट पर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ठीक से परफॉर्म कर रही हो। अरे सरकार में समस्या कहाँ देख रहे हैं आप? लगता है कि पावर सेंटर कई क्रिएट हो चुके हैं और वो शायद उसी कुश्ती में ये पूरा तंत्र फंसा हुआ है। जो मुस्लिम मतदाता मुलायम सिंह की ओर जाता था उसको ये लगा कि भाई कल्याण सिंह और मुलायम सिंह अगर एक ही रंग की टोपी पहनने लगे। कई कारण थे जिसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा कारण रहा होगा क्योंकि जैसे ही कल्याण सिंह से मुक्त हुए मुलायम सिंह तो विधानसभा में रिजल्ट दूसरा है। मैं इसको मानने को मैं नहीं तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे
सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। रात गुजर चुकी थी। अब तक हम उत्तर प्रदेश के कई बड़े स्टेशन लांघ चुके थे। बिहार भी पीछे छूट चुका था और अब हम असम की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अरे कुछ नहीं फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। मैं सोच रहा था ट्रेन में जिंदगी के कितने रंग मिलते हैं, सबको आनंद चाहिए कैसे भी। तो क्या आध्यात्मिक जीवन परम आनंद है? शायद इसी उधेड़बुन सामने बैठे एक लड़के से मैंने बात करनी शुरू की। पूजा करते हैं? पूजा तो जब मन करता है। क्यों? पूजा ये एक विश्वास होता है। मैं अपने कौन है बिलीव रखते थे तो कामाख्या के बारे में सुना? कामाख्या आज सुना है, एक कहानी तो सुना है गंगा पुत्र के बारे में। तब हम मरने के बाद उसमें कुछ दिखाता है ना, कोई चीज वो आग लगाने के बाद वो उसको लेकर हम या फिर गंगा या पुत्र में डाल देगा तो उसका कोई पाप नहीं होता है, बस वही पता है मोक्ष के लिए। उस लड़के ने जितना भी बताया उसकी भी उम्मीद नहीं थी मुझे। अब हम कामाख्या के बहुत नजदीक थे। इस समय ट्रेन जलपाईगुड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। अब हम कामाख्या से करीब 70 किलोमीटर दूर थे। मैंने प्लेटफॉर्म पर एक सरसरी निगाह डाली और अपनी सीट की तरफ लौट आया। तब तक हमारी बर्थ के सामने एक नए सज्जन विराजमान हो चुके थे। उनके हाथ में मैंने शेक्सपियर की कहानियों का संकलन देखा तो समझ गया सामने बैठे सज्जन कोई मामूली नहीं है। मैंने बिना देर किए उनसे भी आध्यात्मिक चर्चा शुरू कर दी। जिसको आपने स्पिरिचुअल पावर कहा, ईश्वर को, प्रकृति को, संसार को जानने की जो शक्ति है, जिसे हम लोग एक जीवन को सीधे ढंग से देखते हैं और एक जीवन को उल्टे ढंग से देखते हैं। उसी तरह से अघोर तंत्र को मानने वाले लोग भी विश्वास करते हैं कि इस रूप से साधना हो सकती है, इस रूप से हम इस दुनिया को जान सकते हैं। तो विश्वास की बात है। तंत्र साधना में भी वाम मार्ग उसी तरह से गुरु ने किसी ने बताया, गुरु ने उसकी साधना की, उनको उनका लाभ मिला तो मान लिया कि वाम मार्ग भी होता है, वाम मार्ग भी उचित मार्ग। मेरा अंदाजा सही निकला। वो शख्स वाकई मामूली नहीं थे। उनके एक एक लफ्ज अनुभव की कसौटी पर कसे हुए थे। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर विदा किया। अब हमारे जहन में सवालों का अंबार था, लेकिन हमने इतना समझ लिया था कि अघोर तंत्र को समझने के लिए वाम मार्ग को समझना आवश्यक है और वाम मार्ग को समझने के लिए शिव के अस्तित्व को समझना पड़ेगा। शिव के अस्तित्व को समझने के लिए वामा यानी स्त्री को शक्ति स्वरूपा मानना पड़ेगा।
जो दक्षिण मार्गी स्वीकार करने से कतराते हैं। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि शिव और शक्ति के सत्य को स्वीकारे बिना अघोर तंत्र को समझना मुश्किल है। लेकिन फिर सवाल उठता है,